किसी भी चीज़ को इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हो? अगर हेजिटेशन है तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किया एजुकेशन वेयर फियर एंड्स एंड स्पीकिंग बिगिंस। दोस्तों, नॉलेज इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई इट। यानी सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, उसे यूज़ करना भी ज़रूरी है। पिछले लगभग 3 महीने से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब आप कॉन्फिडेंस के साथ ज़रूर बोल रहे होंगे, और बोलना भी ज़रूरी है। इंग्लिश बोलना मतलब चीज़ों को डिस्क्राइब करना भी होता है। आज वही प्रैक्टिस आप करेंगे। डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स, इसमें सारे सेंटेंसेस दिए हैं। यह सारे सेंटेंसेस आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसे बस एक बार लिख दीजिए, लेकिन बार बार बोलते रहिए, 10 बार बोलते रहिए। उसके साथ अब कुछ नया, look at the board, listen to the instructions, talk to your teacher politely, ask for help if needed. Now whether कब यूज करते हैं? Whether you win or lose, keep trying. Whether it is easy or difficult, keep learning. Whether you speak slowly or fast, just speak. चाहे धीरे बोलो या तेज, बस बोलते रहो। अब as well as, she speaks मराठी as well as हिंदी। वह मराठी के साथ साथ हिंदी भी बोलती है। He teaches science as well as maths. वह साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश एज वेल एज गेनिंग कॉन्फिडेंस। मैं इंग्लिश के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी सीख रही हूँ। नाउ प्रैक्टिस सेशन के लिए ढेर सारे सेंटेंसेस आपके पास है, बस उसे एक बार हमेशा की तरह लिख दीजिए, और आपको हमेशा की तरह बार बार बोलना है, 10 बार बोलना है। चाहे सेंटेंसेस हो या कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करनी हो, बस 10 बार बोलना ज़रूरी है। वन मोर प्रैक्टिस सेशन विथ क्वेश्चंस। व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू डिड दिस मॉर्निंग? व्हाट डिड यू टॉक टू फर्स्ट टुडे? व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? हु हेल्प्स यू मोस्ट एट होम? What do you usually do in the evening? What makes your family happy? Who is the funniest person in your family? What makes you smile? What do you do when you feel tired? What is one thing you do every day? What do you want to improve in yourself? What will you do tomorrow evening? Where will you go this weekend? What will you learn next? Tea or coffee? Why? Reading or watching videos? Why? Morning or night? Why? Home food or outside? Why? Talking or listening? Why? डू यू लाइक इधर टी और कॉफ़ी? रीज़न के साथ हर आंसर का जवाब दीजिए। अगर आपको होम फूड अच्छा लगता हो तो क्यों अच्छा लगता है? आउटसाइड फूड यू लाइक, क्यों अच्छा लगता है? यह लिखना है। इसीलिए हर सेंटेंस के बाद या हर क्वेश्चन के बाद एक वाई डाला है। आपको बताना है दोनों में से क्या अच्छा आपको लगता है। डू यू लाइक इधर टी और कॉफ़ी? Will you travel by bus or train? Do you study in the morning or at night? Will you call me or text me? ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, उसके आंसर्स भी आपको देने हैं। सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। यह भी सेंटेंसेस आपने कई बार लिख चुके हो, फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक बार लिखिए, क्योंकि आपको बार बार बोलने के लिए आपके पास सेंटेंसेस होना ज़रूरी है। दोस्तों, इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज नहीं, यह आपकी पर्सनालिटी की पहचान है, और इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कुछ खास आपके लिए बहुत ही जल्द किया एजुकेशन लेकर आने वाला है। वेट एंड वॉच। इंग्लिश जल्दी नहीं, सही प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ ही आती है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं बनता, वैसे ही 2 दिन प्रैक्टिस करके फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, यही बड़ा कॉन्फिडेंस बनाते हैं। एक्शन इज द फाउंडेशन की टू ऑल सक्सेस। यानी सफलता का असली रास्ता एक्शन तो ही है दोस्तों, नॉलेज नहीं। एक्शन ही हमें आगे ले जाता है। अब ट्रांसलेशन कम और बोलना ज़्यादा करिए।
सीखना भले ही किताबों से शुरू होता है, लेकिन पहचान आपकी आवाज़ से ही बनती है। इसीलिए बोलना तो पड़ेगा ही दोस्तों। बिना बोले, बिना पेशेंस, बिना प्रैक्टिस आगे बढ़ना मुश्किल है। सो कीप स्पीकिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, you are improving. See you in the next video.